कल का खिलाड़ी आज मल्टीबेस इंडिया आपके सामने है। डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पर आप जो इसका टॉप लाइन देख रहे हैं वो है लगभग 68 करोड़ रुपए। यहाँ पर जो पीई है वो आपको सिंगल डिजिट में दिखेगा। लगातार दूसरे दिन आपको तेजी आती हुई दिखेगी एक्सेल इंडस्ट्रीज में। ये दो स्टॉक्स जो आज आपके सामने पेश किए हमारे दोनों कप्तानों ने कल के लिए, और यहाँ पर आपने अच्छी मूवमेंट आते हुए देखी। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला मल्टीबेस इंडिया। ये था मेरा कल का खिलाड़ी आज। कल 3:15 पर मैंने ट्वीट किया था और नीरज जी ने देखिए ट्वीट किया था एक्सेल, और दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली। मल्टीबेस में 10% का अपर सर्किट लगा और आज फिर से मैंने उस शेयर को टीम में शामिल किया है जैसा कि हमने वादा किया था आपसे। तो चलिए बताएंगे क्या लॉजिक है उन शेयरों को सुझाने के लिए, और बाकी के 9 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आए हैं। नीरज बताइए क्या कुछ हुआ अमेरिका में देर रात? कल बड़ा वोलेटाइल सेशन था अमेरिका का। शुरुआत जब वहाँ हुई थी काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली, लेकिन दिन के दौरान इस वोलेटाइलिटी के बावजूद वहाँ पे आप देखेंगे 20-30 पॉइंट ऊपर ही मार्केट जाके बंद हुआ, जबकि वहाँ पे एयरलाइंस स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई वॉरेन बफेट की उस कमेंट्री के बाद और चीन की टेंशन तमाम के बावजूद। तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन था और वहाँ पे उतार चढ़ाव देखा गया। टेक्नोलॉजी शेयर्स जो कल गिरे थे आज वो फिर चले और वहाँ उसी ने पूरे मार्केट को संभाला और वहाँ से एक तेज़ी बनी। कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में इस समय कोई क्लियर ट्रेंड लाइन या ट्रेंड नहीं है, लेकिन वोलेटिलिटी के बीच में ऊपर की तरफ मार्केट जो है एक दिशा खोजने की तरफ है और ऊपर गया है मार्केट। अच्छी बात ये थी कि इतनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट में थी और तमाम बुरी खबरें थी दुनिया भर में, लेकिन मार्केट अपने आप को स्टेबल रख पाया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखनी चाहिए। दूसरा, क्रूड ऑयल में फिर से ऊपर की तरफ रुझान गया है। 3-4% कल ब्रेंट ऊपर गया है। वहाँ पे पूरा स्पेकुलेशन है और उसमें कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, लेकिन क्रूड ऊपर की तरफ अगर रुझान कर रहा है तो वो सस्टेन करना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अब वो जून वाली जो डिलीवरी है वो भी करीब आती हुई जा रही है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक वोलेटाइल सेशन के बीच में ऊपर की तरफ का ट्रेंड मार्केट ने बनाया है और इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के दूसरे बाजार भी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। ठीक बात है। तो बाउंस बैक देखने को मिला अमेरिका में। पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा था किस तरह की गिरावट थी और भारतीय बाजारों ने भी देखिए उसको एप किया और आज भारतीय बाजार भी बाउंस बैक करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब बाजार ओवरबॉट हो जाते हैं तो करेक्शन आता है और करेक्शन आने के बाद फिर उछाल दिखाते हैं। सही सेक्टर चुनना देखिए ज़रूरी है। कल याद करिए मैंने आपको सुबह सुबह इसी शो में कहा था कि आपको लिकर सेक्टर में पैसा बनेगा, सिगरेट शेयरों में पैसा बनेगा। एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज़ जीएम ब्रूवरीज। ये कल का ओपनर खिलाड़ी था, आप देखिए। और इंट्राडे में हमने देखा किस तरह की रैली देखने को मिली। करीब 2-2:30 बजे के आसपास मैंने आपसे ये भी कहा कि मुनाफा यहाँ पर ज़रूर बांध लीजिएगा, ट्वीट भी किया था। और देखिए कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और अगर आप चार्ट देखें तो ये इसमें सब आपको दिख रहा है। ग्लोबल स्पिरिट में 5% की रैली थी। रेडिको खैतान में अच्छी खासी तेजी कल के सत्र में देखने को मिली। यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए भागे। खुलने के बाद खराब बाजार में ये लगभग देखिए अपने हाइस के आसपास जाकर बंद हुए हैं और सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी देखिए आपको दी गई थी। मेरा पॉइंट है कि अगर आप सही सेक्टर चुनते हैं तो देखिए आपको खराब बाजार में भी पैसा बनाने का मौका खूब मिलता है। तो मुझे लगता है नीरज आज का जो सेक्टर है वो मिड कैप आईटी सेक्टर है। आप भी देखिए सुबह सुबह बता रहे थे कि अमेरिका के बाज़ारों में नैस्डैक में ज़्यादा अच्छी रैली देखने को मिली है। देखिए कल फार्मा सेक्टर का दिन था भारत में, लिकर सेक्टर के साथ साथ आज मुझे लगता है आईटी सेक्टर का दिन होगा। बढ़िया सेक्टर है वैसे भी। आज भी देखिए एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ और परसिस्टेंट के नतीजे आने वाले हैं। ये नतीजे अच्छे आते हैं तो देखिए एक और टेलविंड मिलेगा इस पूरे सेक्टर को। और पिछले कुछ दिनों में जो नतीजे कंपनियों ने पेश किए हैं वो बहुत ही उत्साहजनक पेश किए हैं। याद करिए हम आपसे कह रहे थे कि टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, नतीजे अच्छे आए उसके बाद क्या भागा था।
ये स्टॉक। मुझे लगता है आज मिड कैप आईटी शेयरों में फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और मैं ये भी देख रहा था नीरज कि लाइफ पोस्ट कोविड क्या होने वाली है। तो लाइफ पोस्ट कोविड देखिए ऑटोमेशन पे जाने वाली है। अगर आप सोचें कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्दी पटरी पे आ जाएगा तो शायद ये सोचना ठीक नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा समय लगेगा पटरी पे आने के लिए, क्योंकि जो लेबर है देखिए वो पलायन कर चुकी है गाँव की तरफ। और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर वाले जो लोग हैं देखिए वो अभी भी अपने घरों में काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम पहले भी सबसे ज़्यादा अगर किसी एक सेक्टर में होता था तो वो आईटी सेक्टर में होता था, और आज भी ऑर्डर्स आएंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट आईटी सेक्टर में होंगे। इसीलिए इस सेक्टर को मैंने सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा दिया है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी अगर NIIT टेक्नोलॉजीज और परसिस्टेंट के नतीजे आते हैं। तो तमाम आईटी कंपनियों को मैंने अपनी टीम में आज शामिल किया है, लेकिन वादे के हिसाब से ओपनर तो मैं वही ले रहा हूँ जो कल का खिलाड़ी आज बताया गया था। ये बताइए आपने रणनीति कैसे बनाई है? देखिए, रणनीति मेरी तो साफ साफ तौर पे ये है कि जहाँ जिस तरीके की खबरें हैं उस सेक्टर से स्टॉक्स चुने हैं हमने, और बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स भी होंगे आपको इसमें, जहाँ पे कुछ जगह अच्छी खबरें तो वहाँ पे आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ जगह बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी तो वहाँ पे आपको मजबूती देखने को मिलेगी, बाउंस बैक वहाँ पे आता हुआ दिखेगा। कुछ का आउटलुक अच्छा नहीं है, तो खबरों के आधार पे स्टॉक को हमने चुना है। और शुरुआत तो हमारी बिल्कुल एक्सेल इंडस्ट्रीज से ही होगी, क्योंकि कल का खिलाड़ी आज था, उसको दोबारा टीम में शामिल किया है। ओके तो मतलब आपने स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया है। और देखिए कल के खिलाड़ी आज का पिछले कुछ दिनों में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप डायरेक्टर साहब एक बार स्टॉक दिखाइए, TAYO टायो ROLLS टायो रोल्स। और ये परसों देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन से पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को मैंने कल का खिलाड़ी आज सुझाया था, और आपने देखा 20% की रैली देखने को मिली थी पिछले हफ्ते उस स्टॉक में। और कल जैसे बाजार में भी आपने देखा इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। तो देखिए सही स्टॉक चुनना ज़रूरी है, सही सेक्टर चुनना ज़रूरी है अगर आप शेयर बाजार में पैसा बनाना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए